नमस्ते, मेरा नाम है प्रेरणा और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप की बिहार चुनाव यात्रा। इस वक्त हम मौजूद हैं लक्ष्मणपुर बाथे नाम की जगह में, जो अरवल विधानसभा के अंतर्गत आता है। अधिकतर लोगों ने इस जगह का नाम इसलिए सुना है क्योंकि 1 दिसंबर 1997 को यहाँ पर एक भीषण हत्याकांड हुआ था, जहाँ पर 58 यानी 58 दलितों की हत्या की गई थी। हम इस जगह पर मौजूद हैं। यहाँ पर हमने लोगों से बात की। लोगों ने हमसे ये कहा कि आप इस घटना पर बात कर रहे हैं, आप ये पूछिए ना कि पिछले सालों में विकास क्या हुआ, आज की राजनीति की स्थिति क्या है। तो हम पहुँचे बात करने के लिए। हमारे साथ मौजूद हैं, आप अपना नाम बता दीजिए। जितेंद्र कुमार यादव। जितेंद्र कुमार यादव, आप यहाँ पर कितने सालों से रह रहे हैं, क्या करते हैं, ये बता दीजिए दर्शक। यहाँ तो हम जन्मे कर्म मेरा यहीं हुआ है और यही देखिए ना, छोटा मोटा दुकान बेरोजगार आदमी है, यही चलाते हैं, खेतीबाड़ी करते हैं। आपने अभी बताया कि इस बार के चुनाव में क्या सीन है, कौन जीत रहा है, कौन हारा है, इसको लेकर के आपने बहुत अच्छा इनपुट दिया था, वो ज़रा बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए मैडम, जीत हार के मतलब तो 10 नवंबर के पता चलेगा, लेकिन खास करके अरवल विधानसभा क्षेत्र में महागठबंधन और एनडीए गठबंधन, ये दो में टक्कर रहेगा। चाहे इसमें जो विजयी हो जाए वो 10 नवंबर को पता चलेगा। आपने बताया था कि इस गांव में जो लोग कहते हैं कि कथित जो अगड़ी जातियां हैं, कथित पिछड़ी जातियां हैं, उनका समीकरण कैसा है। आपने कहा था कि वैसे बहुत भाईचारा है, अब इन सब चीज़ों को लेकर के कोई बात नहीं करता है, ऐसी कोई आशंका नहीं है किसी तरह की हिंसा की। तो आपने ये बताया कि इस बार के चुनाव में भी जो वोट होंगे वो इस तरह से वोट दिखेंगे कि जो जातीय समीकरण है उनमें किस तरह का बदलाव होगा, किस तरह से वोट पड़ेंगे, इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, जातीय समीकरण तो पूरा बिहार में चलता है, और रहा बात यहाँ का, तो यहाँ हर बार चुनाव भाईचारे के बीच हुआ है, ना किसी को कोई बाधा करता है। जिसका जितना वोट है वो शांतिपूर्वक वोट डालते हैं। आप अपना नाम बता दीजिए। दिनेश कुमार। आप यहाँ पर कितने समय से हैं? हम तो परमानेंट, हमको 64 साल का उम्र हो रहा है, हम यही रहिएगा। रवा इजे रही ले। तो ये बताइए, आप कह रहे थे कि इस बार जो चुनाव के जो रिजल्ट आएंगे, जो नतीजे आएंगे, वोट बटेंगे, उस पर आपने बहुत अच्छी एक टिप्पणी की थी, वो ज़रा बताइए। वोट तो यहाँ सब पार्टी का मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है कि खाली माल ही आओ भाजपा के है, आओ रलोसपा के नहीं मिलेगा, उनको नहीं मिलेगा, निर्दलीय को नहीं मिलेगा। कैसे कि जाति लेवल का ना सवाल है, सब कोई एक जात में वोट देगा। अब मान लीजिए कि ये शर्मा जी हैं, हम शर्मा जी हैं, हम शर्मा जी को तो देना ही सीधे न है भाजपा। हाँ, लेकिन हैं हम भाजपा के रेडर शुरू से, अटल जी के टाइम से हम एडमिशन है, तो हम तो कोशिश करेंगे कि इन्हीं का ना वोट पड़े। लेकिन मान लीजिए कि इतना बड़ा 2900 वोटर है यहाँ के, किसके मत में है। आजकल बेटा तो बाप के कहले में ना है, तो वोटर कहाँ से रहेगा किसी के कहले में। जानकारी के लिए बता दें कि अरवल विधानसभा क्षेत्र में यहाँ पर जो जिन कैंडिडेट्स के बीच इस बार आमना सामना है, एक है महानंद प्रसाद और दूसरे हैं दीपक शर्मा। दीपक शर्मा बीजेपी से हैं, महानंद प्रसाद जो है त्रिकोणीय संघर्ष चलेगा। अच्छा, किसके बीच? एगो कौन है, सुभाष यादव रालोसपा से पंखा छाप, वो तो कुर्था विधानसभा क्षेत्र में आता है ना। अरवल विधानसभा क्षेत्र में है, रोजा पर के हैं, बस्ती है, अरवल से आगे है, कलेक्टेरिएट से थोड़ा दूरी पर। अच्छा, तो उनके हिसाब से तो फिर ये जो आप बता रहे थे, जो एक कथित जातीय वाला समीकरण जो है, जो आप कह रहे थे कि दीपक शर्मा के फेवर में नहीं जाएगा, इसके बारे में आपका क्या कहना है? दीपक शर्मा के जाएगा कहे नहीं, हम माने क्या बतलाएंगे, यहाँ भी है उनका वोट, मान लीजिए कि, लेकिन किसको है तो हम गणना नहीं किए हैं, लेकिन वोट है। लेकिन ये नहीं है कि सब वोट है यहाँ, सब नहीं है। तो आपको क्या लगता है कौन जीतेगा यहाँ से? ये अभी नहीं हम बता सकते हैं कि कौन जीतेगा। ये चुनाव वोट पड़ जाएगा तब बता सकते हैं, लेकिन अभी हम क्या बता सकते हैं कि ये लीड करेंगे यहाँ से कि नहीं लीड करेंगे। कोई कहेगा कि हमको इन्हीं को देना है, नहीं कहेगा। हम न कह दिए कि हमको देना है और दूसर कोई कहेगा। सुन रहे हैं ना, सरकार बदलाव चाहिए। जी, हमारे साथ एक और व्यक्ति जुड़ गए हैं। आप अपना नाम बताइए और बताइए क्या कहना चाह रहे हैं आप चुनाव को लेकर। हाँ जी, हम तो अभी सर्विस वाले हैं, रिटायरमेंट हैं, हम आर्मी से रिटायर हैं। नाम बता दीजिए। नाम है सुंदर साव, मेरा नाम है सुंदर साव। मैं बाथे लक्ष्मणपुर बाथे का रहने वाला हूँ। यहाँ सरकार बदलाव चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, बदलाव चाहिए। बदलाव के अलावा इनको कुछ नहीं, बदल दीजिए जो भी है, जैसा भी आए वैसा बदल दीजिए यहाँ पर।
आपको बदलाव चाहिए। हाँ बदलाव अभी तक जो यहाँ पे जो एमएलए थे उन्होंने कुछ करवाया कुछ यहाँ? नहीं। कोई एगो है, क्या नाम है उनका, कुछ अरे ना, रविंदर सिंह। नहीं, जहानाबाद से रविंदर नहीं, ये तो रविंदर तो तो अरवल के हैं ना रविंदर सिंह? हाँ रविंदर तो घर के हैं, तो यो आके हम लोग का नहर में पुल बनवा दिए। इन्हें आने के लिए हम लोग का घर गांव के जो गृहस्थी के लिए था पानी के लिए, वो भी रविंदर जी उसमें पुल बनवा दिए। उससे क्या नुकसान हुआ? पानी नहीं आता है, फटक गिरा देते हैं, अपना ससुराल में देते हैं। ससुराल में देते ससुराल में पानी भेज देते हैं विधायक, ससुराल और यहाँ पानी नहीं आता घर। बीच ससुराल कहाँ है उनकी? मखदूमाबाद। मखदूमाबाद। हाँ, तो अब आपको किस तरह का बदलाव चाहिए इस सरकार से? क्या चाहते हैं आप लक्ष्मणपुर बाथे के लिए? हम लोग का विकास चाहिए। किसी को भी इतना लड़कन है पढ़ लिख करके सब अथी रह रहा है, गांव में रह रहा है, अभी कहाँ है कोई स्कूल में का ध्यान नहीं है, लड़कन का पढ़ाई पर कोई ध्यान नहीं है, काहे नहीं करते, कोई नहीं इस सरकार में है ही नहीं। पढ़ाई को लेकर के पढ़ाई कुछ को लेकर के भी गरीबी है, हर आदमी को तो रोजगार मिलना चाहिए। बिहार में क्या बना के रखे, जो भी झारखंड था वो भी दे दिए झारखंड को, जो भी कुलवरी था। तो आप क्या मांग रहे हैं सरकार से विकास के लिए? बदलाव में क्या चाहिए आपको? इनसे थक गए आदमी, इनको बदलाव चाहिए। अच्छा, अब ये सरकार बदलनी चाहिए, ये आप कह रहे हैं? हाँ बदलाव चाहिए। अच्छा, हमारे साथ यहाँ पर और भी लोग हैं जो बात करना चाहते हैं। उनके पास भी बहुत सारी मुद्दे हैं, बहुत सारी शिकायतें हैं। आप अपना नाम बता दीजिए। सत्येंद्र प्रसाद से। सत्येंद्र प्रसाद सिंह, आप यहीं के निवासी हैं? यहीं के हैं। तो आप यहाँ कितने सालों से रह रहे हैं? आजीवन यहीं से ही, शुरू से जन्मे से थे। इस चुनाव मास्टर हैं ये। इस चुनाव को लेकर के आपका क्या कहना है? यहाँ पर क्या सबसे बड़े मुद्दे हैं, आपकी क्या मांगे हैं? यहाँ तो आप शुरू में ही बताएं कि लक्ष्मणपुर बाथ नरसंहार वाला गांव है, उसी से पहचाना जाता है जी। इस सबसे कुछ नहीं पहचाना जाता है। देखिए तो यहाँ सामने वहाँ सूर्य मंदिर वहाँ बना हुआ, उससे नहीं पहचाना जाता है गाँव। खाली नरसंहार आप लोग रटते हैं, कहीं विकास ये नहीं है। नहर में जाके देखिए, यहाँ वहाँ की नहर को उड़ाही करेला बिना सब, मुझे पानी नहीं आता है। जी, ये शिकायत की थी उन्होंने अभी कि वहाँ पर वो बन गया है पुल। 58 मर्डर जिस गांव में हो वहाँ हॉस्पिटल नहीं चाहिए। यहाँ हॉस्पिटल नहीं है। हॉस्पिटल नहीं है। विद्यालय में मात्र 2 टीचर हैं, मात्र 2। स्ट्रेंथ 650 छात्र है कम से कम। यहाँ कम से कम 16 शिक्षक चाहिए। मिडिल स्कूल है। और उच्च शिक्षा के लिए? उच्च शिक्षा के लिए कामता लोग जाता है, कुछ बार पैदल बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट वगैरह? पब्लिक ट्रांसपोर्ट कहाँ है यहाँ? एगो पटना बस चलती है, विंगर 1-2 को चलता है पटना के लिए। तो अभी जो विधायक रहे उन्होंने कुछ करवाया यहाँ के लिए, इस जगह के लिए? या फिर रोड देखिए रहे क्या रोड की स्थिति है। यहाँ वहाँ आई होंगी तो रोड देखी होंगी ना, इससे मैंने खराब रोड कहीं है ये नहीं है। तो आपको क्या लगता है इस बार कौन जीतेगा? हाँ भाई, किसे हम बता दें कौन जीतेगा? फिर भी सब खिलित मिलित वोट पड़ेगा, किसको कि कौन देगा कि किसके। खिलित मिलित वोट क्या होता है? हम लोग जान रहे हैं अलाउ क्या है। जिसको जो इच्छा होगा देता है। यहाँ कभी टकराव नहीं हुआ है। सेंसेटिव बूथ में ही आता है, गिनती है नरसंहार के बाद से, लेकिन यहाँ अभी तक वोट के लेकर के आपस में झगड़ा कभी नहीं हुआ है। तो अब कैसा रहेगा सीन? अभी भी वही रहेगा। जिसको जहाँ देना है छूट है, सब कोई, किसी से कोई मतलब कोई किसी को नहीं है। जिसको जहाँ इच्छा है देता है। लोग कहते हैं, यहाँ पर बातचीत में भी ये बात सामने आई, कथित रूप से बिहार के जो चुनाव होते हैं उसमें ये जो कथित कास्ट एंगल है, जाति वाला एंगल है, वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, ऐसा कहते हैं लोग। आपका क्या कहना है? ये है तो कहना क्या है, इसी में तो देश खत्म हो रहा है, जाते पात में। फिर भी वोट तो लोग डाल ही रहे हैं, तो बदलाव कहाँ से आ रहा है? किसको हम लोग मना कर देंगे कि आप जाति के मत डालिए, अपना मैंने पार्टी बेसिस पर डालिए? किसी को मना कर सकते हैं हम लोग? किसी के कहने पर कोई मानने वाला है? जिनको जहाँ इच्छा होगी वोट देंगे अपना। इस वक्त लक्ष्मणपुर बाथे को सबसे ज़्यादा ज़रूरत किस चीज़ की है? हम लोग को ज़रूरत है, नहर में पानी आना चाहिए हमेशा। नहर की उड़ाही 5 साल 7 साल 10 साल पर भी नहीं होता है। उड़ाही क्या होता है, ज़रा दर्शकों के लिए बताइए। नहर को साफ सफाई करना। नहर तो है, लेकिन यहाँ वहाँ जाकर देखिए, इस रास्ते से गई होंगी, देखी होंगी नहर का स्थिति क्या है। भरा हुआ सब, पानी पहुँचबे नहीं करता इधर। सड़क एकदम खस्ता हाल है, और टीचर है ये नहीं विद्यालय में। बच्चे तो मारल चलते हैं, दौड़ल चलते हैं इधर उधर, तो पढ़ाई करने नहीं जाते। नरसंहार हुआ था, अकेले हम आकर के नियोजित होकर के आए थे यहाँ। आप जब आए थे टीचर थे हम यहाँ 6, 7, 8 साल
तब टीचर आए थे 2003 में एगो टीचर आए थे, और फिर 2006 में आए 4 गो। गांव के टीचर को भी बदली करा के लोग भेज दिया जहीं तहीं। मात्र 2 टीचर अभी हैं यहाँ, 2 गो नियोजित पर हैं इसी गांव के। तो वो भी मन पढ़ाई तो नगण्य समझिए। तो यहाँ के बच्चे अगर आगे तो 2 गो क्या कंट्रोल करेगा शिक्षक, कैसे? तो यहाँ के बच्चे अगर आगे पढ़ना चाहें, नौकरी करना चाहें, तो उनके लिए कोई यहाँ पे विकल्प ही नहीं है। यहाँ पे विकल्प नहीं है, कोई विकल्प नहीं। शिक्षा मूल्य माने साधन क्या है? शिक्षा, अगर शिक्षित बच्चे नहीं होंगे तो बिहार बढ़ेगा कि देश बढ़ेगा, कैसे ही बताइए। मूल्य तो शिक्षा है, विकास का जड़ शिक्षा है, शिक्षा समाप्त है। तो पिछले 15 सालों से लगभग नीतीश कुमार की सरकार है, उसमें कुछ बदलाव तो यहाँ पे शुरू से रहे हैं, तो कोई बदलाव पहले के मुकाबले ऐसा आया हो गाँव में? हल्का बदलाव है, विकास बिहार में हुई है, ये कोई नहीं कह सकता कि बिहार में विकास नहीं हुई है। लेकिन हम लोग जो ग्रामीण इलाके के हैं उनका तो, हम लोग को तो कोई विकास आपस में नहीं दिखाई पड़ता है। रोड भी बना है तो देखिए ना रोड की स्थिति क्या है, किससे कंप्लेन करें हम लोग। एक अफसरशाही बढ़ गया है, अफसरशाही बढ़ गई है, शिकायत है। हाँ, हमारा खुद 92 में फर्स्ट टाइम बाउंड मिलना चाहिए था, और फिर 24 वर्ष के बाद मिलना चाहिए था। वो एक भी टाइम बाउंड अभी तक नहीं मिला है। टाइम बाउंड क्या होता है, जरा दर्शकों के लिए कालबद्ध समझाइए। प्रोन्नति होता है, 10-12 साल पर वेतन जो वृद्धि होता है हम लोग का, एक समय निश्चित रहता है 12 साल पर, फिर 24 साल पर, अभी तक नहीं मिला है। डीएम के यहाँ दौड़ते रह गए, पेपर में निकला, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। तो सोच लीजिए कि बिना घूस देले कहीं नहीं होता है कुछ। मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा घूस देना और अफसरशाही काफ़ी ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, कहीं भी बिना दक्षिणा के कोई काम नहीं हो रहा। ये तो सबसे माने हर एक जगह का हो गया है, इस पर कंट्रोल होनी चाहिए। आपने देखा अरवल विधानसभा क्षेत्र में किस तरह यहाँ पर लोगों की क्या शिकायतें हैं, इनका फिर से जैसा आपने देखा अरवल विधानसभा क्षेत्र में, यहाँ पर हम लक्ष्मणपुर बाथे में मौजूद हैं। यहाँ पर लोगों की शिकायत ये है कि विकास की बात बिल्कुल नहीं हो रही है। 10 तरह के मुद्दे हैं जिन पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। शिक्षा से लेकर के नौकरी, व्यवसाय, विकास, हर तरह के मुद्दे। कहते हैं नहर से पानी नहीं आता, पानी की इतनी किल्लत हो रही है पर कोई ध्यान नहीं देता। 600 बच्चों के लिए स्कूल में सिर्फ 2 टीचर हैं, कैसे संभालेंगे? एक जायज़ सवाल है जिसका जवाब अभी तक इन्हें नहीं मिला है। इसी तरह के कई सवाल, इसी तरह के कई मुद्दे हम आप तक लाते रहेंगे। आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप की बिहार चुनाव यात्रा। मैं हूं प्रेरणा, मेरे साथ हैं रूहानी और सिद्धांत। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।